नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे भिन्नों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। जैसे यहाँ पर एक चित्र से आपको गुना समझा रहे हैं और कुछ गतिविधि से भी दिखाएंगे कि भिन्न का गुना कैसे होता है। जैसे यहाँ पर है 1/3, 1/3 चित्र में देखिए, ये तिहाई है, ये तिहाई है, इसको जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है 2/3। अब देखिए 1/3 और 1/3 को इस तरह हम लिखेंगे 1/3 जोड़ 1/3। 1/3 कितने बार आया है? 2 बार, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1/3 और देखिए यही हो रहा है 2/3। तो हम क्या देख रहे हैं, 2 से 1 में गुना हो रहा है, यहाँ 2 हो गया और 3 यहाँ पर जैसे था वैसे ही रह गया। तो 1/3 को हम 2 से गुना करेंगे तो 2/3 होगा। इस चित्र के माध्यम से आप समझे। तो भिन्न का हम गुना किए किस चीज से? एक पूर्णांक से। 1/3 को 2 बार गुना करेंगे तो 2/3 होगा। इसी तरह अन्य चित्र को भी दिखा रहे हैं, इसको आप नोट कर लें। देखिए एक दूसरा चित्र है जिसमें देखिए ये 1/4 है, यह भी 1/4 है, 1/4 है। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना? देखिए 1 2 3, 3/4। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/4 जोड़ 1/4 जोड़ 1/4 बराबर क्या हो रहा है? 3/4। 1/4 कितने बार आया? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो इसको लिखेंगे 3 गुना 1/4, 3/4। तो यहाँ क्या देखे कि 3 गुना 1 3 हुआ और 4 जैसे था वैसे, यानी 3 का गुना किस में हुआ? सिर्फ अंश में हुआ, हर में गुना नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि जब भी हम पूर्णांक से गुना करेंगे अंश में गुना होगा, हर में गुना नहीं होगा। इसके पहले वाले भी चित्र में दिखाए थे। तो इसको हम लिख भी सकते हैं कि पूर्णांक से जब गुना होगा, देखिए पूर्णांक गुना भिन्न, तो भिन्न में लिख देते हैं अंश और नीचे में हर। तो जब हम गुना करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर होगा पूर्णांक गुना अंश और नीचे में हर। इसी को हम लोग सीधे गुना करके बता देते थे कि ऊपर का गुना ऊपर से होगा, नीचे गुना नहीं होगा। तो आज आप चित्र के माध्यम से देखें कि भिन्न का गुना पूर्णांक के साथ कैसे होता है, इसको देखें। अब इसके बाद बताएंगे आपको भिन्न का गुना भिन्न से कैसे होता है। इसके पहले बताए पूर्णांक संख्या का भिन्न में गुना। इस बार देखिए दोनों भिन्न है, 1/2 भी भिन्न है, 1/2 भी भिन्न है। तो 1/4 कैसे हुआ? तो इसको एक गतिविधि से बता रहे हैं कि जैसे एक कागज है, देखिए ये पूरा है, इसको हम इस तरह मोड़ लिए तो कितना हो गया? आधा। अब फिर इसको मोड़ रहे हैं तो ये कितना हो गया? चौथाई। बात समझ में आई? 1/2 मतलब हुआ यह, और इसका फिर आधा किए तो ये हो गया 1/4। आया समझ में? तो अब कोई पूछेगा कि 1/2 गुना 1/2 1/4 कैसे हुआ, तो उसको बता दीजिएगा कि देखिए ये एक कागज है, एक बार मोड़े तो आधा और फिर दोबारा इसको मोड़े तो कितना हो गया? आधा का आधा 1/4। अब इसी को अब हम ऐसे देखते हैं कि 1 में 1 से गुना किए तो कितना हुआ? 1, और 2 में 2 से गुना किए तो कितना हुआ? 4। तो हम कह सकते हैं कि अंश में अंश से गुना होगा और नीचे हर में हर से गुना होगा। तो क्या आया? 1/4 आया। आई बात समझ में? पहले वाला में क्या था? जब पूर्णांक था तो सिर्फ अंश में गुना हुआ था। जब भिन्न रहेगा तो अंश का गुना अंश में और हर का गुना हर में, तब भिन्न का गुना होगा। इसका एक और दिखा रहे हैं दूसरे भिन्न का, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए 1/3 गुना 1/2 1/4। यहाँ उसका उल्टा भी कर रहे हैं, 1/2 गुना 1/3 तो 1/4। कैसे हुआ? तो आप बोलेंगे कि अंश में अंश से गुना किए, 1 में 1 से तो 1 हुआ, 3 में 2 से गुना किए तो 6 हुआ।
फिर ऐसे ही 1 में 1 से गुना किए तो 1 और 2 में 3 से गुना किए तो 6। लेकिन अगर पूछा जाए कि 1/6 कैसे हुआ, तो इसको फिर उसी कागज के माध्यम से दिखा रहे हैं कि देखिए ये है आधा, देखिए ये है पूरा और इसको कर दिए तो हो गया ये आधा। ध्यान से देखिए ये। अब इसको हम 1/3 कर रहे हैं, माने 3 हिस्सा में इसको बांटिए। देखिए यहां से ऐसे बांट रहे हैं और इसको ये बराबर करके मोड़ लिए। अब देखिए खोलिए, देखिए कितना आ रहा है, 6 हिस्सा हुआ। देखिए 1 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6 भाग हुआ। अब बात समझ में आई? इस तरह अब इसका 1/3 पहले किए थे, तो इस बार दिखा रहे हैं इस कागज को 1/3 कीजिए। देखिए 1 हिस्सा, यहां से देखिए ये हुआ, देखिए 3 हिस्सा कैसे बट रहा है, देखिए ये 3 हिस्सा हुआ। अब इसका आधा कीजिए, फिर इसको मोड़ दिए तो देखिए फिर आया कितना, वही आया 1/6। तो इस तरह हम गतिविधि से भी किसी को दिखा सकते हैं कि 1/2 का गुना करेंगे 1/3 से तो 1/6 होगा। कैसे हुआ, इसको गतिविधि से बताए। विधि, आप अंश का अंश से गुना किए और हर का हर से गुना किए तो 1/6 आएगा। आई बात समझ में? अब एक हम और सीखते हैं, गुना में एक अक्षर आता है का। तो का को हम लोग गुना के रूप में क्यों व्यक्त करते हैं, उसको दिखा रहे हैं इस चित्र के बाद। इसको आप नोट कर लीजिए। तो का की समझ, यानी गुना में जो का अक्षर आता है उसका क्या अर्थ है, तो उसको समझने के लिए इस चित्र को जरा देखिए कि 1/2 जोड़ 1/2 बराबर 1। इसी को हम यहाँ लिखे हैं 1/2 जोड़ 1/2 बराबर 1। इसको ऐसे लिखेंगे 2 गुना 1/2 बराबर 1। तो देखिए इसको आधा जो है, कितना चीज का आधा है, 2 का, ये पूरा था, ये पूरा था, उसका आधा लिए तो यहां लिखेंगे 2 का आधा माने 1/2 बराबर 1। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि 2 का आधा माने 2 चीज पूरा था, उसका आधा लिए तो 1 आया। आई बात समझ में? तो का अर्थ क्या ले रहे हैं यहां पर, गुना के लिए। तो का जहां भी होगा हम गुना के रूप में व्यक्त करेंगे। आई बात समझ में? का शब्द का अर्थ हुआ गुना। यहां पर 2 चित्र है, 1 और 2। इसमें है 6 गोला है, इसका आधा करना है। यहां पर 12 है, इसका तिहाई करना है। तो 1/2 मतलब 2 हिस्सा में बांटेंगे तो कितना आएगा, 3। देखिए यहां लिखे 3। इसको 3 भाग में बांटे तो कितना आया, ये आएगा 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तो ये आ गया 4। तो देखिए अब गुना करके देखते हैं। तो गुना क्या करते हैं, 6 गुना 1/2, देखिए 3 आया। यहां भी क्या हुआ, 12 गुना 1/3। तो क्या देख रहे हैं, का गुना ही है, तो जहां भी का लिखा रहेगा वहां पर हम गुना जैसा ही व्यवहार करेंगे। तो अब का की बात समझ में आई। ये दिखा है कोई पूरा चीज था, उसका का मतलब है गुना कर रहे हैं, किससे, 1/3 से, मतलब कि 3 भाग में बांट रहे हैं उसको। यहां पर 1/2 का मतलब है 2 भाग में बांट रहे हैं, और गुना करने पर भी वही आएगा। 6 का आधा किए तो 3 हुआ, 12 का 1/3 किए तो 4 हुआ। तो अब अगर गुना करना होगा तो ये तो हम चित्र से दिखाए, सवाल जब हम बनाएंगे तो 3 तरह के गुना होंगे। उस तीनों को हम फिर से लिख दे रहे हैं कि कैसे कैसे गुना करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। अभी हम लोग देखें कि पूर्णांक का जब भिन्न से गुना होगा, यानी अंश और हर रहेगा उसमें, तो पूर्णांक को अंश से गुना कर लेंगे और हर जैसे था वैसे रहेगा। जैसे 4 गुना 3/5, तो 4 गुना 3 12 और बटा 5। 7 गुना 3 बटा 11 है, देखिए 21/11। और जब भिन्न का गुना भिन्न से होगा, यानी अंश भी होगा उसमें हर भी होगा, यहाँ भी अंश है और हर है,
तो अंश गुना अंश और बट्टा में हर गुना हर। जैसे 1/2 गुना 3/5, तो 1 को 3 से गुना किए 3 और 2 से 5 को गुना किए तो 10। यहाँ देखिए 4/7 गुना 2/3, तो 4 गुना 2 8, 7 गुना 3 21। तो इस तरह हम पूर्णांक का भिन्न से गुना और भिन्न का भिन्न से गुना समझे, उसको गतिविधि से भी दिखाए, और सबसे अंत में हम लोग क्या देखें कि का चिन्ह का जहां भी होगा उसका अर्थ लगाएंगे गुना। तो आप सवाल को बनाएंगे, अगले दिन बताएंगे कि गुना करने पर हमेशा बड़ा होता है कि छोटा होता है। इसको अगले वीडियो में बताएंगे। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।